दोस्तों, जब पैरा कमांडो बनते हैं तो 90 दिनों की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग्स होती है। इस ट्रेनिंग्स में हर एक जवान को पहले 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर की दौड़ भारी हथियारों के साथ कराई जाती है। गहरे पानी में हाथ पैर बांधकर छोड़ दिया जाता है। गंदे बदबूदार नाले में ट्रेनिंग्स के साथ खाना खिलाया जाता है, गंदा पानी पिलाया जाता है, सांप बिच्छू केकड़े खाकर जंगल में जीवित रहना सिखाया जाता है, भारी वजन उठाकर ज्यादा से ज्यादा दौड़ाया जाता है। पैरा कमांडो में कई दिनों तक 1 या 2 घंटे की ही नींद मिलती है। हेलीकॉप्टर से जवानों को खतरनाक जंगल में एक मैप देकर छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने कैंप तक मैप के सहारे जा सके। हर एक पैरा जवान को कई भाषाएं सिखाई जाती हैं। इन्हें रात को किसी भी टाइम जगाया जा सकता है। पैरा कमांडो बनना आसान नहीं है। क्या आप भी पैरा कमांडो बनना चाहते हैं? कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो। एसपीजी कमांडो का भोकाल आज हम आपको दिखाएंगे। जब ये कमांडो गाड़ी से बाहर आते हैं तो इनकी टेंशन बढ़ जाती है। एसपीजी कमांडो अपने कानों में ईयर प्लग क्यों लगाते हैं और प्रधानमंत्री से पहले स्पेशल प्रोटेक्शन के जवान गाड़ी से बाहर क्यों निकलते हैं? दोस्तों, एसपीजी जवानों के कानों में लगे ब्लूटूथ से सारे कमांडोज आपस में बात करते हैं। सब ठीक है या नहीं? राइट का सिग्नल मिलते ही प्रधानमंत्री को कार से बाहर निकाला जाता है। सभी कमांडोज को संकेत दिए जाते हैं, सतर्क हो जाए। एसपीजी के जवान हर वक्त अटैकिंग मोड पर रहते हैं। जब तक मोदी कार के अंदर होते हैं तब तक मोदी के रखवाले चैन की सांस ले पाते हैं, लेकिन जब मोदी कार से बाहर आते हैं तो एसपीजी की टेंशन 80% बढ़ जाती है। लेकिन अमेरिका में पीएम मोदी की इतनी ज्यादा इज्जत हुई है। अमेरिका की एक बैठक में दुनिया के सभी बड़े नेता आए थे, लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा मोदी को इज्जत देने में लगा था। अमेरिका के राष्ट्रपति तो कभी मोदी को गले लगा रहे थे तो कभी जो बाइडेन मोदी के कंधों पर हाथ रखकर सभी को बता रहे थे कि मोदी उनके दोस्त है। इधर पाकिस्तान के पीएम भी यहाँ पर आए थे, लेकिन न तो इन्हें कोई हाथ मिलाने वाला मिला, न कोई सेल्फी लेने वाला मिला। क्या हुआ जब एक मुसलमान को मोदी के हिसाब में राष्ट्रपति ने बुला लिया? ऐसे सच्चे मुसलमान हिंदुस्तानियों की इंडिया को जरूरत है। जब ये मुसलमान भाई राष्ट्रपति के सामने आया तो तालियां बजने लगी। इनका नाम अब्दुल खादर है। इन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारे आविष्कार किए हैं। अब्दुल खादर कर्नाटक के रहने वाले हैं। सबके सामने राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री देकर सम्मानित किया है। अब्दुल खादर को बहुत सारे अवार्ड पहले भी मिल चुके हैं। बिना किसी डिप्लोमा कोर्स के लिए किसानों के लिए एक वैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने अब तक 40 से ज्यादा खोजें की हैं, जो किसानों के लिए बीज बुआई से लेकर कटाई तक बेहद ही फायदेमंद है। जब अब्दुल खादर पद्मश्री लेने जा रहे थे तो मोदी और शाह ने भी अब्दुल खादर को हाथ जोड़कर नमस्कार किया है। दोस्तों, जरा गौर से देखो, ये पुजारी मोदी जी को पीछे से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इनकी हरकत को एसपीजी कमांडो चील की निगाह से देख लेते हैं। वही ये विदेशी ट्रांसलेटर मोदी के करीब जाने की कोशिश करती है, जिसे एसपीजी कमांडो घात लगाकर देखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन एसपीजी कमांडो को क्यों रखा जाता, जबकि पहले के प्रधानमंत्री के साथ तो एसपीजी कमांडो नहीं होते थे और मोदी जी के कमांडो तो मक्के के खेत में मोदी जी के साथ घुस जाते हैं, तो किसी मंदिर में मोदी के साथ धोती पहनकर आ जाते हैं, लेकिन मोदी जी को एक पल भी नहीं छोड़ते। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो पर रोजाना करीब 1,17 लाख रुपए खर्च होते हैं। दरअसल दोस्तों, साल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी थी। यही नहीं बल्कि इनके बेटे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी सुरक्षा से जुड़े प्रोविजन शामिल करने ही पड़े, क्योंकि एसपीजी अपने आदर्श शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम यानी बहादुरी, समर्पण और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में कौन से कमांडो को सबसे ज्यादा सैलरी हर महीने दी जाती है? ब्लैक कैट कमांडो को भारतीय सेना में 85,000 रुपए से लेकर 2,60,000 रुपए तक दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर इस मामले में गरुड़ कमांडो आते हैं, जिसे हर महीने 75,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक हर महीने दिए जाते हैं। दोस्तों, अग्निवीर जवानों को हर महीने कितने पैसे दिए जाएंगे और अग्निवीर एक बेहतरीन कमांडो कैसे बन सकते हैं? इस वीडियो का लिंक पहले कमेंट में दिया गया है, आप क्लिक करके जरूर देख लें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो। दोस्तों, भारत की सबसे खतरनाक फोर्सेज में शुमार ब्लैक कैट कमांडो के बारे में तो सभी ने सुना होगा। ये फोर्स अपने काम को अंजाम देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। इसके कमांडो हमेशा ट्रेनिंग पर रहते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में ये देश को बचाने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, बहुत कम लोग इस फोर्स में शामिल हो पाते हैं। इस फोर्स में शामिल होने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें एक गोली से एक जान, आंख बंद करके निशाना लगाने से लेकर अंधेरे में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग होती है। इन कमांडोज की सैलरी 84,000
हजार से लेकर 2.5 लाख रुपए प्रति महीने तक होती है। हमारे देश के इन वीर सिपाहियों के लिए 1 लाइक तो बनता है। जय हिंद। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने अचानक अपने पीछे खड़े इस एसपीजी कमांडो को ऐसा क्या आदेश दिया कि एसपीजी कमांडो तुरंत एक्शन में आ गया, और उसके बाद जो हुआ वह आप सभी को हैरान कर देगा। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की एक रैली में गए थे, जहां पर उनकी नजर एक छोटी बच्ची पर गई। वह बच्ची अपने हाथों में भगवान जगन्नाथ की पेंटिंग लेकर रैली में खड़ी थी। कुछ देर तो पीएम मोदी स्टेज पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने एसपीजी कमांडो से कहा कि मुझे वह पेंटिंग लाकर दो। तुरंत पीछे खड़े एसपीजी कमांडो ने सुरक्षा कर्मियों को उस बच्ची के पास भेजा और वह पेंटिंग पीएम को लाकर दी। पेंटिंग मिलते ही अचानक मोदी वहां से खड़े होकर चल दिए। पीएम को देखकर वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पेंटिंग दिखाते हुए पीएम मोदी ने लड़की से कहा, बेटा मुझे आपकी पेंटिंग मिल गई है। जिस तरह से मोदी ने इशारा किया, उस तरह से मोदी ने सभी का दिल जीत लिया। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियोस के माध्यम